जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं सुब्नीश कुमार और आज हम भारतीय भूगोल की अगली सीरीज यानी सीरीज वही है, अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की समुद्री सीमा या अंतर्राष्ट्रीय कानून या समुद्री कानून। तो बने रहिएगा हमारे साथ और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, नोट बनाते रहें साथ में, है ना, एंजॉय लें और पढ़ाई करते रहें। तो स्टार्ट करें। तो आज का हमारा जो लेक्चर 7 है इंडियन ज्योग्राफी का, तो क्या पढ़ेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय कानून या समुद्री कानून, भारत की समुद्री सीमा। लिखें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून या समुद्री कानून। या समुद्री कानून। कानून इस तरह से। तो ये कितने तरह के होते हैं तो हम ये भी जानेंगे। और सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं भारत का। किसका? भारत का। उस पर समझेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है। इस तरह से हम एक मैप बना लेंगे। तुम भी रूठ गए हो? रूठ कर हम उन्हें अभी तो यार इंक डाली। इस तरह से मैप बनाए। किस तरह? ये थोड़ा यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन फिर भी हमारा ठीक रहेगा, है ना। बनेगा क्यों नहीं भाई? बना आगे लाइन पे। चलो स्टार्ट करें। तो जो समुद्री सीमा होती है हमारी, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम उन्हें लिख लेते हैं। तो नंबर 1 कौन सी है? वो है हमारी प्रादेशिक सीमा। कौन सी? प्रादेशिक सीमा। कंटिनेंटल जोन या कंटिनेंटल सीमा या बाउंड्री। कंटिनेंटल प्रादेशिक सीमा यानी कॉन्टिनेंटल बाउंड्री। ठीक है। ये क्या होती है? यानी कि जो स्थलीय सीमा होती है उससे 12 नॉटिकल मील यानी 12 मील समुद्री सीमा तक, यानी कि सभी प्रादेशिक कानूनों का दोहन या संकलित। तो यहां पर लिखें, क्या लिखें? स्थलीय सीमा से स्थलीय सीमा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील। अभी हम ये मील और नॉटिकल मील ये क्या होता है ये भी समझाएंगे। यानी कि स्थलीय सीमा से 12 समुद्री मील तक, यानी अंदर तक, समुद्र तक, यानी 12 मील कितना होता है? यानी अगर मील की बात करें, किसकी? मील। 1 मील नहीं चल रहे हो? कोई बात नहीं, अभी चलोगे। 1 मील की बात करें, कितनी? 1 मील कितना होता है? 1 मील, 1 मील जो होता है वो होता है 1.6 किलोमीटर। कितना? 1.6 किलोमीटर। और 1 नॉटिकल मील क्या होता है? वो होता है 1 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील इसकी बात करें, 1 नॉटिकल तो ये कितना होता है? ये होता है, बराबर करें देखें तो ये होता है 1.8 किलोमीटर। कितना? 1.8 किलोमीटर
जो होता है रेंज तक होती है। तो यानी कि जो हमारी प्रादेशिक सीमा है यानी स्थलीय सीमा से 12 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कानून है यानी समुद्री कानूनों का यानी कि जो प्रादेशिक कानूनों का दोहन या संकल्पन होता है। क्या होता है लिखें, सभी प्रादेशिक कानूनों का दोहन या संकल्पन होता है। लिखें, सभी प्रादेशिक संकल्पों यानी कि सभी प्रादेशिक कानूनों के संकल्पों सभी प्रादेशिक कानूनों के संकल्पों का दोहन इसका मतलब क्या होता है, यानी कि स्थलीय सीमा से अब 12 समुद्री मील तक जो भी कानून है यानी जो भी सरकार के अंडर में वो वहाँ पर ये सभी कानून जो है लागू होंगे। यानी कौन कौन से प्रादेशिक कानून या जो भी संकल्पों का दोहन होगा वो हमारी जो है वो भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, है ना। तो हमें इसमें ये जाना है यानी कि एक मील यानी 12 मील कितना होता है, यानी जो स्थलीय सीमा से ये वाली स्थलीय सीमा ये वाली है कितनी स्थलीय सीमा, अगर हम इसमें देखें ये वाली 12 मील यानी कि 1 नॉटिकल मील 1.6 किलोमीटर यानी कि 1.8 किलोमीटर। तो भारत की जो प्रादेशिक सीमा ये कौन सी है, ये प्रादेशिक सीमा कौन सी है, प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा 1 से 12 यानी कि 12 मील, स्थलीय सीमा से 12 समुद्री मील, है ना। तो हम आगे चलते हैं, जो दूसरी प्रकार की हमारी कौन सी होता है बस, है ना। दूसरी प्रकार की ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लें। दूसरी यानी हमने 3 प्रकार की बताई थी, पहली तो हमने देख ली यानी कि प्रादेशिक सीमा जो है, दूसरी संलग्न क्षेत्र, दूसरी हमारी कौन सी है वह संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र ये क्या होता है भाई, ये होता है कि जो 12 यानी कि जो स्थलीय सीमा से 12 समुद्री मील तक के वो तो हमने देख लिया था, यानी कि जो स्थलीय सीमा से या समुद्री सीमा यानी 12 मील से आगे की आगे क्या लिखेंगे, समुद्री या प्रादेशिक सीमा से 12 मील जो हमने देख चुके थे, यानी कि 24 समुद्री मील तक जो है दूरी, यानी यहाँ लिखें प्रादेशिक सीमा से ऊपर वाली। प्रादेशिक सीमा हमारी कितनी थी, 12 मील। प्रादेशिक सीमा से 24 मील, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील तक मील। ये क्या होता है, ये होता है कि जो प्रादेशिक सीमा है यहाँ से, यानी जो प्रादेशिक सीमा थी यानी 12 मील, यहाँ से आगे का कितना हो जाएगा 24 मील। ये कौन सीमा होगी, ये होगी संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, है ना। तो आगे चलें, यानी कानूनी सीमा, सीमा शुल्क या जो भी है यहाँ पर वो सभी का बताओ, यानी क्या क्या होगा यहाँ पर, कानूनी सीमा मतलब ये प्रादेशिक सीमा के अंदर कानूनी सीमा, कानूनी सीमा, सीमा शुल्क, और ये जो पर्यावरण वगैरह है, पर्यावरण क्या क्या, पर्यावरण सुरक्षा,
इन सब के बारे में यहाँ पर जो सरकार द्वारा इन सब का मतलब कानून का पालन होगा। तो चलें आगे बढ़ें। यानी जो हमारा तीसरा प्रकार का होगा वो क्या होगा, EEZ। कौन सा, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जो तीसरा प्रकार का हमारा होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, लिखें अनन्य 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 आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र या जोन, EEZ, इकोनॉमिक यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे बोलते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है क्या होता है, यानी कि जो 24 मील जो हमने आपको बताया 24 मील से जो 200 समुद्री नॉटिकल मील, कितना, यानी जो सीमा होती है हमारी संलग्न क्षेत्र के आगे। संलग्न क्षेत्र कौन सा है, ये अभी हम आपको बता चुके। संलग्न, देखिए यहाँ पर संलग्न क्षेत्र कितना था, 24 से 200 समुद्री मील तक। यानी हमारा जो संलग्न क्षेत्र था, यानी कि जो प्रादेशिक सीमा से 24 मील तक और उससे जो आगे यानी कि जो 24 मील समुद्री मील से आगे 200 समुद्री मील तक, यानी कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि प्रादेशिक सीमा या उससे आगे जो संलग्न क्षेत्र है उससे आगे हमारी 200 समुद्री मील तक, उसे बोलते हैं हम क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। तो समुद्री संसाधनों का दोहन होगा, यहाँ पर क्या क्या होगा, संसाधनों का दोहन, अनुसंधान वगैरह जो ये सब होगा। क्या होगा, समुद्री संसाधनों का दोहन, समुद्री संसाधनों का दोहन, अनुसंधान यानी कि रिसर्च वगैरह यहाँ होगी। ये क्षेत्र कितना होगा, ये होगा जो संलग्न क्षेत्र से 200, कितना, 200 समुद्री मील, इस तरह से 200 समुद्री मील। तो हमने आज क्या जाना कि भारत की जो समुद्री सीमा है उसके बारे में जाना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या समुद्री कानून के बारे में जाना है। तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आज हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक निकल के आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।